प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये, बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है। कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। अपने हनुमान चालीसा में भी कुछ सुझाव जैसे दिए, इसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी की रचना में आपने हस्तक्षेप कर नहीं, दिया। रामचरितमानस में भी मैंने गीता प्रेस की 4200 गलतियां दिखाई। शंकर स्वयं के श्री नंदन, हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं है, शंकर जी ही राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी बन गए। आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो, मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। पर किसी नेता को दम हो तब ना। अम्बेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। भाषा नहीं कह रहा हूँ जी, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ है जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया था। उसमें स्त्रियों के अधिकार पर थोड़े सवाल है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है। तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? योग्य तो युधिष्ठिर भी हैं, योग्य तो नकुल सहदेव भी हैं, योग्य तो भीष्म पितामह भी हैं, पर भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने योग्य बात है। युधिष्ठिर जी धर्म में प्रधान है, इसलिए उनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। उनका धर्म अति श्रेष्ठ है। ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं पर स्वीकार नहीं किया। इसलिए कोई धर्म के आचरणों को ही पूरे दिन लिखते लिखते करता रहता हो कि ये धर्म में करना, ये धर्म में करना, ठाकुर जी का प्रिय बन जाएगा, पर ठाकुर जी उसको संग रखें इतना प्रिय नहीं लगेगा ठाकुर जी को। नकुल सहदेव बुद्धिमान है, स्वरूपवान है, पर आपके स्वरूप से, आपकी बुद्धि की चाटुकारी से, आपकी चतुराई से ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं होंगे। प्रिय लग सकते हो पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल लें, ये ठाकुर जी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए धर्म का आचरण नहीं चलेगा। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बुद्धिमान होने से काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बलवान, बहुत ज्ञानवान, बहुत धनवान, इन सब से आप ठाकुर जी के समीप भले ही पहुंचो। द्वारिकाधीश मंदिर में आगे बैठ के दर्शन करने हैं, पैसा दे के बैठ जाओगे, आप समीप पहुंच सकते हो, पर स्वीकार ठाकुर जी हजारों लोगों में बैठे कौन को कर रहे हैं ये ठाकुर जी जाने। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास और भगवान से कहा महाभारत युद्ध में आप किस पक्ष में रहोगे? तो भगवान ने बड़ा अटपटा निर्णय लिया, अटपटा ही लेते